Hello friends, good morning. Today we are discuss about the autobiography of कमला दास. कमला दास बहुत बड़ी कैरेक्टर है इंग्लिश लिटरेचर की. वो बहुत बड़ी पोएट, नॉवलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है जो कि बिलोंग करती है मद्रास से. और जो वो मद्रास उस टाइम से बिलोंग करती है जब मद्रास ब्रिटिश रूल के अंदर था. उनका जन्म 31 मार्च 1934 को होता है. उनके फादर का नाम वीपी नाई होता है. वीपी नाई जो कि एक सीनियर ऑफिसर होते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी के. और बालामणि अम्बर जो कि उनकी मदर का नाम होता है. वो भी एक राइटर होती है. वो अपने कमला दास जो होती है वो अपनी माँ को अम्मा कह के पुकारती हैं. और बहुत बड़ी राइटर भी होती है उनकी मदर जो होती हैं. और उसके बाद हम आते हैं उनके मतलब मैरिड लाइफ के बारे में. कमला दास उनका जो पोएम सारा हार्ट टचिंग तो होता है, पर उनकी जो लाइफ है वो जब एज 15 की होती है, जब 15 साल की होती है, तो उनकी शादी हो जाती है के माधव दास से. के माधव दास. उसके बाद उनकी चिल्ड्रंस होते हैं, 3 चिल्ड्रंस होते हैं, नानापाल, चेन्नई और जयसूर्या. उनके बाद इनकी बहुत अच्छी फैमिली, बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली होती है जो कि बहुत रिस्पेक्टिव होती है. बहुत ज़्यादा लोग इन्जॉय करते हैं. इनके फैमिली बहुत अच्छी होती है. इसके बाद ये माधव कुटी में जाती हैं. वहाँ पे बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लेडीज़ रहती हैं और उन सब के बारे में बहुत सारी पोएट्री लिखती है. और जितने भी लिखती हैं ये ह्यूमन के ऊपर लिखती हैं. अपनी जितनी भी स्टोरीज़ होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ होती है या पोएम होती है, ये हमेशा सोसाइटी के जो ह्यूमन पॉपुलेशन, उस वक्त की कंडीशन जब ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो उस वक्त हमारी जो सोसाइटी में ह्यूमंस थे किस किस कंडीशन को फेस करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में लिखती हैं. और वो सब उन चीज़ों को दिखाती हैं. कमला दास का जो करियर था वो 60 साल का था, जो कि उसमें बहुत सारी वो अचीवमेंट्स को गेन करती है. वो बहुत बड़ा, उनका बहुत अच्छा करियर होता है. वो एक बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग होती हैं, एक रिस्पेक्टिव मदर भी होती हैं. उनके करियर में वो इनका सारा एक्सप्लोइटेशन होता है. बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियाज़ लिखती है, कहानी लिखती हैं, पोएट लिखती हैं. उनकी 15 साल में शादी ज़रूर हो जाती है, पर वो अपने एज से ज़्यादा मैच्योर होती है और अपने एज से भी ज़्यादा मैच्योर वर्क करती हैं. उसी वक्त उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी, उसी वक्त उन्होंने एक पोएम लिखी थी जिसका नाम होता है माय मदर एट 66. उन्होंने इस पोएम में बस इतना बताया है कि जब उनकी माँ 66 ईयर की हो जाएंगी तो वो कितनी वरीड होंगी कि उनकी माँ को कब क्या हो जाए. उस चीज़ को वरीड करते हुए, उस चीज़ की चिंता जताते हुए उस पूरे पोएम को डिस्कस करती हैं. और उनकी जो राइटिंग है वो बहुत योग्य कथा है. वो बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखती हैं, ह्यूमन के राइट्स के बारे में लिखती हैं. बहुत सेंसिबल पोएट होती हैं. ये कभी किसी भी कंट्रोवर्सी में कभी फंसी नहीं. ये इन्हें बहुत सारे इंग्लिश, मलयालम लिटरेचर लिखी. इन्हें बहुत सारे प्राइज़ों से नवाजा गया. सबसे पहले तो प्राइज़ इन्हें दिया गया था इत्ज़ान पुरस्कारम, जो कि, और उसके बाद साहित्य अकेडमी अवार्ड, आशन वर्ल्ड प्राइज़, गुड अवार्ड, एशियन पोएट्री अवार्ड, केलम. बहुत सारी अवार्डों से इन्हें नवाजा गया. ये जस्ट बॉर्न हुई थी. ये बस अपनी लिटरेरी करियर के लिए ही बॉर्न हुई थी. इन्होंने कोलकाता में फर्स्ट पोएम लिखा था. इन्हें कोलकाता से बहुत प्यार था, जिसके कारण इन्होंने कोलकाता के ऊपर एक पोएम लिखा था, समर इन कोलकाता. जो पोएट था वो कमला दास का था और बहुत फेमस हुआ था. और लास्टली इनकी मृत्यु हो जाती है 31 मई 2009. और स्टिल वी कैन से दैट कि कमला दास एक ग्रेट कैरेक्टर है जो कि हमारे सोसाइटी को बहुत सारी स्टोरीज़ एंड ग्रेट पोएम्स दे के गई हैं. थैंक यू.